नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य कैसे बनाए जाते हैं इसको समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, उसमें चुका, चुकी, चुके ये प्रयोग होता है, या लिया, लिए माने या अंत में आता है। वहाँ पर है का प्रयोग होगा, प्रेजेंट की पहचान है, यहाँ पास्ट है इसलिए था। तो पहचान क्या है? चुका था। चुका शब्द ही परफेक्ट की पहचान है, था पास्ट की। तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट ऐसे। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे, ई थी आदि शब्द आते हैं। बनाने का नियम सरल भी है और थोड़ा कठिन भी है। क्या है? सबसे पहले आपको वही सिस्टम वर्ब लिखना है, माफ़ कीजिए सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद में हैड का प्रयोग करना है। हैड का प्रयोग करने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और फिर जैसा जो भी वो ऑब्जेक्ट लिख देना है। साधारण जो इसका नियम है, साधारण नियम यहाँ लिख देते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये साधारण नियम है। जैसे मैं अपना काम पहले ही कर चुका था, इस तरीके से वाक्य होगा। लेकिन दूसरे प्रकार के इसमें ऐसे वाक्य रखे जाते हैं कि जिनमें दो काम होते हैं, दो काम भूतकाल में समाप्त हो चुके हैं और उनको बनाना होता है। ऐसे टेंसों में थोड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है बच्चों को समझने में। आइए समझते हैं। परेशानी की कुछ भी बात नहीं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसमें पहले का प्रयोग हुआ है या बाद का। आप एक चीज ध्यान रखिए, केवल पहले या बाद नहीं देखना है, ये देखना है कि दो जो वाक्य जुड़े हुए हैं, वाक्यों के बीच में पहले का प्रयोग हुआ है या बाद का। हो सकता है कि दो वाक्य ना हो और पहले का प्रयोग हुआ हो। जैसे अभी हमने कहा कि मैंने अपना पाठ पहले ही याद कर लिया था, या जैसे ये तीसरा लिखा है, मैं ये समाचार पहले ही सुन चुका था। अब पहले इसमें प्रयोग है और आप ये देख रहे होंगे प्रथम जो आपका वाक्य, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, यहाँ भी पहले का प्रयोग है, ये पश्चात है। तो इस पहले में अंतर है। क्या है? यहाँ पर दो वाक्य जुड़े हैं, एक गाड़ी का छूटना है, एक मेरे स्टेशन पर पहुंचना है। ये दो वाक्य पहले से जोड़े हुए हैं। यहाँ पर पश्चात से दो वाक्य जुड़े हैं। अपना पाठ याद करना एक काम है, दूसरा राम का स्कूल जाना पश्चात। लेकिन इसमें एक ही बात है, इस पहले को नहीं ध्यान देना है। इस वाक्य को अगर बनाना है, तीसरे वाक्य को, तो इसी आधार पर बनेगा। सब्जेक्ट लगाइए, हेड लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कैसे? आई हैड ऑलरेडी heard this news। आप देख रहे होंगे, सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद हेड, चाहे एक वचन बहुवचन कुछ भी हो, सबके संग में हेड लगाना है और पहले का प्रयोग कर दिया, ऑलरेडी। सुनना, हियर माने सुनना, हियर की थर्ड फॉर्म हर्ड, और ये समाचार दिस न्यूज। ये आपका सामान्य पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया साधारण रूप से। अब आते हैं जो टिपिकल होते हैं। जिस वाक्य में दो वाक्य जुड़े हैं, दो वाक्य में सबसे पहले आपको यह देखना है कि कौन काम पहले हुआ है। दोनों काम हुए हैं, दोनों काम में सबसे पहले काम कौन हुआ है। अगर वाक्य में पहले का प्रयोग हुआ है, तब आपको क्या करना है, जो काम पहले हुआ उसको पहले लिखना है।
जो काम पहले हुआ हो उसको पहले लिखना है और जो काम बाद में हुआ हो उसको बाद में लिखना है। बीच में बिफोर का प्रयोग करना है पहले की अंग्रेजी। ध्यान ये रखना है कि जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस मैंने जो हम पढ़ रहे हैं उसमें बनाना है, और जो काम बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। इसीलिए हमने अपने आधार से इसको सूत्र लिखा कि सब्जेक्ट वन, वन का मतलब सबसे मेन देखना है आपको कौन काम पहले हुआ है इस आधार पर। तो सब्जेक्ट वन जब मेन वाला वाक्य देखेंगे मैंने पास्ट परफेक्ट के आधार पर देखेंगे, ये टाइप देखेंगे तो हेड लगाएंगे, हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद फिर बिफोर का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू माने जो उसमें काम बाद में हुआ हो उसका सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म माने पास्ट एंड डेफिनेट। तो ध्यान रखना पास्ट परफेक्ट बिफोर पास्ट इंडेफिनिट कब, जब पहले का प्रयोग हुआ हो तब। अगर बाद का प्रयोग हुआ है अगर बाद का प्रयोग हुआ है तो जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में ही बनाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में ही बनाएंगे, लेकिन जो काम बाद में हुआ है उसको भी पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे जैसा पीछे था, लेकिन लिखने का क्रम अलग हो। जो काम पहले हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो काम बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट। अब ध्यान ये देना है अगर पहले का प्रयोग आ रहा है वाक्य में तो जो काम पहले हुआ है उसका प्रयोग पहले, और जो काम बाद में हुआ है उसका प्रयोग बाद में। लेकिन अगर कहीं वाक्य में पश्चात आ गया या बाद आ गया तो जो काम पहले हुआ है उसको ले जाएंगे बाद में, लिखेंगे माने बाद में, और जो काम बाद में हुआ है उसको लिखेंगे पहले। यानी अगर उदाहरण देखें, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। हाँ, बाद का भी प्रयोग देख लीजिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट टू का प्रयोग करना है प्लस वर्ब की सेकंड माने पास्ट एंड डेफिनिट का पहले लिखना है, फिर आफ्टर का प्रयोग करना है, फिर पास्ट परफेक्ट। समझ गए होंगे। अगर पहले का प्रयोग आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट बिफोर पास्ट इंडेफिनिट, अगर बाद का प्रयोग आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट आफ्टर पास्ट परफेक्ट। जैसे इसको देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। अब इसमें दो काम हो गए, मेरे स्टेशन मेरा स्टेशन पर पहुंचना और एक गाड़ी का छूटना। अब दोनों में कंपेयर करिए कौन काम पहले हुआ, मैं स्टेशन पर पहले पहुंचा कि गाड़ी पहले छूटी। देखो वहाँ कह रहा है कि मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो अगर हम एक सीन समझने दिमाग में, अगर ये आपका प्लेटफार्म है और ये व्यक्ति यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी है, तो ये क्या बता रहा है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले यहाँ पहुंचा नहीं, पहुंचने के बाद अगर छूटती, मतलब ऐसा हो जाता कि स्टेशन में पहुंचता तब गाड़ी छूटती तो हो सकता है उसमें बैठ लेता ट्रेन में, लेकिन स्टेशन पर पहुंचने से पहले यहीं पर था, गाड़ी चली गई। तो कौन काम पहले हुआ, पहले ये व्यक्ति स्टेशन पर पहुंचा कि पहले गाड़ी चली गई, तो पहले आपकी गाड़ी चली गई। तो पहले जब गाड़ी चली गई तो उसी वाक्य को हम पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गाड़ी छूट चुकी थी, इसको द ट्रेन हैड स्टार्टेड, या जा चुकी थी तो गॉन कर देंगे। अगर ये लिख दें कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी या गाड़ी जा चुकी थी तो द ट्रेन हैड गॉन कर देंगे। लेकिन यहाँ पर छूट चुकी थी माने प्रारंभ हो चुकी थी, चल चुकी थी, स्टार्टेड कर दिया। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, गाड़ी छूट चुकी थी, इतना बन गया। कब, इससे पहले, बिफोर, किससे पहले, बिफोर। क्या बिफोर, मैं स्टेशन पहुंचता या मैं स्टेशन पहुंचा, आई रीच्ड द स्टेशन।
ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि ये आपका वाक्य, जो काम पहले हुआ गाड़ी छूट चुकी थी, पास्ट परफेक्ट है, ये पहले वाक्य लिखा गया है। फिर बिफोर का प्रयोग हुआ, पहले का प्रयोग हुआ, इसकी अंग्रेजी। और ये मेरे स्टेशन पहुंचने, मेरा स्टेशन पर पहुंचना, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाया गया, आई रीच्ड द स्टेशन। अगर बाद में प्रयोग आ जाए या पश्चात आ जाए तो ये वाक्य बनाया ऐसे ही जाएगा। जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन तब उठा के उसको पहले रख देंगे और पहले वाला बाद में रख देंगे। जैसे यह है, अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल चला गया था। ध्यान देना होगा, उसने अपना पाठ पहले याद किया कि पहले स्कूल चला गया। तो स्वाभाविक सा आपको समझ में आ रहा होगा कि उसने अपना जो पाठ है वो पहले याद किया। लेकिन चूंकि अब इसमें पश्चात का प्रयोग आया है तो ये वाक्य अब जाएगा बाद में, और जो बाद में है वो आएगा पहले, लेकिन आएगा उठ के पहले, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बात का काम बनेगा। तो राम स्कूल चला गया था, इसको पास्ट इंडेफिनिट में ही हम बनाएंगे। राम अपना पाठ याद करने के पश्चात माफ कीजिए, अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल चला गया था। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले काम कौन हुआ, अपना पाठ याद करना, राम के द्वारा अपना पाठ याद करना। और बाद में काम क्या हुआ, राम का स्कूल जाना। तो सबसे पहले राम का स्कूल जाना, इस बात को लिखेंगे, बाद में अपने पाठ का याद करना। तो राम वेंट टू स्कूल आफ्टर। अब इसमें देखिए दो सब्जेक्ट थे, एक गाड़ी थी, एक मेरा, मैं। यहाँ पर एक ही व्यक्ति है, राम ही है। तो जब राम को हमने यहाँ पर लिख दिया, अब क्या करें, क्या दोबारा राम लिखें? नहीं, अब यहाँ पर राम की जगह पर हम ही लिख देंगे, ही फिर हैड लर्नड हिज, अपना पाठ लेसन। इस आधार से आपने देखा, अब इसमें चाहे प्रश्नवाचक हो तो वही सिस्टम, हेड को पहले उठाओ, इस तरीके से रखना होगा। निगेटिव बनाना है तो हेड और स्टार्टेड के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। अब आप समझ चुके हैं इसको। WH टाइप और साधारण जो क्या वाले होते हैं, निगेटिव, सब समझ चुके हैं। तो आज आपका ये पास्ट परफेक्ट टेंस समाप्त हुआ।